गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों ने 5 पाठों का अध्ययन किया। आज हम छठे पाठ का अध्ययन करते हैं और ये एक भ्रांतो बालन नाम की कथा है। भटका हुआ बालक यानी अपने कार्य से भटक जाता है। स्कूल में जाकर के खेलने में अपना समय व्यतीत करना चाहता है, लेकिन जब वह स्कूल के समय घर से निकल जाता है खेलने के लिए तो वो कीट पतंगे पशु पक्षियों को आमंत्रित करता है, लेकिन सभी कहते हैं कि मैं तो मेरे कार्य से व्यस्त हूँ, आपके साथ खेलने का मेरे पास कोई समय नहीं है। इस प्रकार उसको फिर समझ में आ जाता है कि मैं ही मूर्ख हूँ जो कि अपने कार्य से भटक गया। फिर वो अपने विद्यालय में जाना शुरू कर देता है। ऐसी एक कहानी है, तो आप ध्यान से सुनिए और आपको इस कहानी से अच्छी शिक्षा मिलेगी कि आप भी अपने मन को भटकाए नहीं, एक जगह बना के रखें। प्रस्तुत पाठ है संस्कृत प्रौढ़ावली इति ग्रंथा कथा ग्रंथा। प्रौढ़ावली कथा ग्रंथ है, संपादित करता इसे सेलेक्ट करके संग्रहितो अस्ति संग्रहित की गई है। अस्या कथायाम एक तादर्श बालक चित्रित अस्ति। इसमें एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है यसे रुचि स्वाध्याय अपेक्षा, इसकी रुचि अपने स्टडी के अलावा खेलने अधिक होती है। स सर्वदा क्रीडनार्थ में स वह हमेशा खेलने के लिए अभिलषति खेलने की इच्छा रखता है, परंतु तस्या सखाया सव कर्मणि संलग्न, परंतु उसके दोस्त सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। अस्मात् कारणात् तेन अनेन से नहीं क्रीडते, इस कारण वह दूसरों के साथ नहीं खेल सका। अतः एकाकी से निराश्य प्राप्त, इसलिए अकेला ही निराशा प्राप्त करके विचिंतित सोचने लगा। यत्से एव रिक्त सन इतस्त भ्रमंति, ये सब इधर उधर घूमते हैं। कालांतरे बोधो बोध उसको अनुभव हुआ। यत् सर्वे सब कार्यानि कुर्वन्त, सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं। अतो मयापि तदेव कर्तव्य, मेरा भी कर्तव्य है। ये मम काल सार्थक साथ है, मेरा भी समय सार्थक हो जाए तो मैं मेरा काम करूँगा। तो भ्रांत है कश्चन बालक पाठशाला गमन वेलाय क्रीडितुम अगच्छत्। घूमता भ्रांत भ्रमित हुआ बालक, भ्रमित हुआ कोई बालक पाठशाला गमन वेलाया, पाठशाला जाने के समय में या स्कूल जाने के समय में क्रीडितुम अगच्छत्, खेलने के लिए निकल गया। यानी स्कूल का समय था और उसको भूल करके खेलने के लिए निकल गया कि स्कूल नहीं जाना है, और उस समय खेलने के लिए वो बच्चा निकल जाता है। किंतु तेन से केलेपि काल क्षेत्रम तदा को अपि न सव वयसु उपलब्धमान आसीत, किंतु उसके साथ क्या होता है, किंतु उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए मित्रों में कोई भी उपलब्ध न था। केनेपति काल से तदा कोपी वेसु उपलब्ध आसित, कोई भी उपलब्ध न था। यते सर्वेपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय तरुण्याम अभवन्, जो क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने की शीघ्रता में लगे हुए थे। तंद्रालु बाल, आलसी बालक, लज्जाय तेसाम दृष्टि पथमपि, लज्जाया बालक उनको शर्म से उनकी निगाह से या शर्म से महसूस करता, उनकी निगाह से बचता हुआ निकलता है। पर यह ने कहा कि किंपि उदाहरण परिस्थित है और एक बगीचे में पहुंच जाता है। यानी जो विद्यालय जा रहे हैं, तो देखो इस चित्र के अंदर ये 2 बच्चे विद्यालय जा रहे हैं और ये इनको जाने के लिए कहते हैं, तो ये इनसे नज़र बचा करके और इस बगीचे में प्रवेश करता है। तो ऐसा उसमें कहा बताया है। स चेतित, उसने सोचा, विरमंतु एते वरा का पुस्तक दास है, उसने सोचा कि ये तो बेचारे पुस्तकों के दास बने रहे, यानी पुस्तकों गुलाम है। अहम तो आत्म विनोद श्यामी, मैं तो मेरा मनोरंजन करूँगा। उसने क्या कहा, मैं तो मेरा मनोरंजन करूँगा।
सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूत क्रुद्धस्य उपाध्याय मुख्य द्रष्टुम नैव इच्छामि। इस प्रकार स्कूल जाकर के क्रोधित अध्यापक का मुख देखने की मेरी इच्छा नहीं है। क्या कहा उसने कि निश्चय फिर उस अध्यापक का मुख नहीं देखूंगा। तो एते निष्कुटवासिन प्राणिन ए मम वैसा संतुष्टि। तो वृक्ष के कोटर में रहने वाले ये प्राणी ही मेरे मित्र होंगे, उसने ये कहा। इसके बाद अतः से पुष्पोदान वर्जनते मधुकर दृष्टवा। इस प्रकार इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में घूमते भौरे को देखकर तम उसे क्रीडतुम द्वित्रिवार आहवेत, 2-3 बार बुलाया। तथापि से मधुकर अस्य बाल से आह्वान तिरस्कृत। फिर भी उस मधुकर ने उसके आह्वान को तिरस्कार दिया, ठुकरा दिया, उसके आमंत्रण को नहीं माना। ततो भूयो भूये हठमचारित बालक, लेकिन वह हठी बालक था। स मधुकर अगायत वयमी मधु संग्राम इति। तो हट करने पर उस भोरे ने गाया, हम सब निश्चय ही मधुकर या मधु संग्रह में व्यस्त है। क्या कहा उन्हें कि हम सब मधु संग्रह में व्यस्त हैं। ऐसी बात उस ब्राह्मण ने कही। तदा स बाल अल्प भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वित कीटेन। इस प्रकार उस बालक ने क्या हुआ कि तदा स बालक, इस प्रकार वह बालक अलम भाषणेन, तो अलम मानी मत या करके, भाषण मानी बोलना। तब उस बालक ने इस झूठे गर्युक्त कीड़े से बस, क्या कहा, बस इति विचिंते अनितर दत्त दृष्टि चंचुआ तरण सालक आदि कम आदनम एक चटके अपश्यत। इस प्रकार सोचकर दूसरी ओर देखते हुए एक चटक, दूसरी ओर देखते हुए एक चटक चंचुआ या चोंच में तृण तिन के सलक आदनम चटका अपश्यत। तो दूसरी ओर देखते हैं तो एक चिड़े को चोंच से तिनके सींग, सलकादि सींग आदि आदनन यानी ग्रहण करते हुए को देखा। अवदथ जय और बोला, आई चटक पोता है। और इस प्रकार उसने उसको संबोधित किया, देखा और कहा, अरे चटक चिड़े, अरे चटक चिड़े, मानुष से मम मित्र भविष्यति। बताया, मुझ मनुष्य से मनुष्य के मित्र बनोगे, एव ए ही क्रीडावे और खेलोगे। एतत शुष्क तृणम तेज स्वाधुनी भक्ष्यावली ते दास्या में, इन सुख के तिनकों को छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट फल वगैरह खाने को दूंगा। ये स्वादिष्ट भोजन है, स्वादिष्ट खाने को तेरे को दूंगा। इति सैतु मया वट दुमस्य शाखाय नीड कार्यम। तो वह तो बरगद के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाता है और तो कार्य से जाता हूँ। बोले, मुझे तो बरगद के पेड़ पर वट शाखा नीड कार्यम इत्युक्त्वा सब कर्म तो अवगत है। तो बोले, मैं तो क्या बताया उसने, वट के वृक्ष से अपना घोंसला बना रहा हूँ। इस प्रकार कहकर अपने कार्य में व्यस्त हो गया। तो देखो बच्चों, एक भ्रमर और एक चिड़िया दोनों ही और उसका सेवन नहीं करते हैं, खेलने के लिए उसके साथ शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों ने समझ लिया कि ये व्यर्थ में घूम रहा है, जो क्या है इसके कोई काम है नहीं और हमें अपने कार्यों से ये भ्रमित करा है। इसलिए दोनों ने इसकी मित्रता को ठुकरा दिया और अपने कार्य में लगे।
तो इस प्रकार बच्चों हमें भी क्या है, अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए, न कि पढ़ाई से हट करके दूसरे कार्यों में लगना, क्योंकि अपना उद्देश्य सिर्फ शिक्षा प्राप्त करना ही है और प्राप्त करके हमें खुद से बनना है। तो इस प्रकार हमें इस बच्चे की तरह भ्रमित नहीं होना है। शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। तब तक आप इतने को याद कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।